रोल। अजित जी नमस्कार। नमस्कार। इस समय किसान आंदोलन देश में चर्चा का विषय है जी। और पिछले कुछ समय में हमारी आपकी लगातार इस विषय पर बात होती रही है। एक विषय ऐसा है जिसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है और उसको मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उस पर अगर आपका होमवर्क हो तो उसको आप ज़रूर बताएं। एक बात ये आ रही है कि ये जो नया किसान बिल है जी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात आती है, जी। यानी कि प्राइवेट पार्टीज जब किसानों की ज़मीन लेंगी और उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, जी। तो उसमें अगर कोई नाइत्तेफाकी आती है, लिटिगेशन का लेवल आता है, तो किसानों के पास सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम कोर्ट से ऊपर जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, अधिकार उनका छीन लिया गया है। एक इस तरह की बात है। तो पहला तो ये कि क्या ये सही है? जी। क्या वाकई किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति में कंपनी से कोई वाद विवाद होने के बाद केवल और केवल एसडीएम कोर्ट तक ही न्याय पाने के अधिकार हैं, या किसानों को पहले की तरह किसी ऐसे विवाद में, जैसे कि भारत में है हमारे देश में, किसी भी ऊंची अदालत तक जाके वो न्याय पा सकते हैं? इस विषय को थोड़ा क्लियर करेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि इस बिल में सरकार ने किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता खोल दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत आसान बना दिया गया है और ये एक बहुत क्रांतिकारी ये एक डेवलपमेंट है। अब उसमें एक छोटा सा मैं सिनेरियो आपको बताता हूँ कि एक कंपनी से एक किसान ने या किसानों के समूह ने या एक गांव ने एक करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको इस क्वालिटी का इतना गेहूं, इतना ये अनाज, इतना सब्जी या कोई भी एक कृषि उत्पाद पैदा करके देंगे। किसान ने वो उत्पाद पैदा किया और कंपनी की आशाओं के अनुरूप वो कृषि उत्पाद उन्होंने उगाया, दिया, दोनों में के बीच में कोई विवाद हो गया। तो अब ये विवाद हुआ तो उसका या तो निपटारा आपसी बातचीत से हो जाएगा या हम आगे कहीं किसी न्यायालय में जाएंगे, या दोनों पार्टियों के बीच में जो बिजनेस जो का भी एग्रीमेंट है हाँ। उसके तहत। हाँ। अब दो एग्रीड पार्टियां हैं, वो आगे किसी न्यायालय में जाएंगी। अब मुझे ये बताइए, किसान है, उसके पास 5-10 एकड़ 2-4 बीघा जमीन है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 1,000 करोड़ की कंपनी से। अब मुझे ये बताइए कि जो इतनी बड़ी हज़ारों करोड़ की कंपनी है, उसके पास तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली वकीलों की एक फौज है और पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। वो तो किसान को लड़ाएगी सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल। किसान सुप्रीम कोर्ट लड़ने जाएगा? एक आपकी 5 बीघा जमीन है और आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाने का करार किया था किसी एक XYZ कंपनी से, और वो आप उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं कर पाए, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, वो आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएगा? लड़ेंगे? तो इस बिल में सरकार ने प्रावधान कर दिया कि यदि कोई विवाद हो गया तो आप अधिक से अधिक एसडीएम कोर्ट, मतलब जहां किसान रहता है वहां के एसडीएम के यहां अपील कर सकते हैं। अब कंपनी भी एसडीएम तक जा सकती है, किसान भी एसडीएम तक जा सकता है, तो किसान अपने लोकल एसडीएम तक तो चला ही जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, पर कंपनी चाहे कि उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाए, नहीं जा सकती कंपनी। तो मुझे ये बताइए आप कि ये बिल, ये प्रावधान किसान के हक में है या कंपनी के हक में? ये तो किसान के हक में हुआ ना। अजय जी, पहली नजर में तो ये सुनाई देता है जी, बिल्कुल, ये ध्वनित होता है कि ये किसान के हक में है। लेकिन न्याय के जितने भी दरवाजे हैं, हाँ, उनमें से कोई बंद हो। हाँ, नहीं, अब आगे सुनिए, इसको कैसे जस्टिफाई? आगे सुनिए। अब न्याय का दरवाजा कोई बंद नहीं किया है। अब एक सवाल उसमें ये आ रहा है कि अरे एसडीएम साहब तो 1,000 करोड़ की कंपनी का ही पक्ष लेंगे, उस छोटे से बेचारे किसान का तो पक्ष लेंगे नहीं। मुझे अब एक बताइए कि एक साइकिल वाले को एक ट्रक वाला कुचल देता है और उसका 10, 20, 50 लाख का मुआवजे का केस
कोर्ट में जाता है तो ट्रक वाला तो निश्चित रूप से बड़ा पूंजीपति आदमी है, तो क्या 99% केसेस में कोर्ट जो है साइकिल वाले के पक्ष में फैसला देती है? मानवीय आधार पर। मानवीय आधार पे। ट्रक वाले के पक्ष में नहीं देती। एक अदना सा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 5,000, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये है, वो एक बहुत बड़ी मिल, पूंजीपति की मिल से मुकदमा लड़ जाता है अपनी नौकरी के संबंध में अपने लेबर कोर्ट में, सर्विसेज मैटर्स में, और 90% केसेस में कोर्ट्स जो हैं एक अदना से कर्मचारी के पक्ष में फैसला देती हैं। एम्प्लॉयर सरकार से लड़ जाता है 3,000 रुपये का मुलाजिम, और 90% आप केसेस उठा के देख लीजिएगा, यदि जब तक उसने सरकारी पैसे का गबन नहीं किया है या कोई क्रिमिनल केस नहीं है उसके खिलाफ, सर्विस मैटर्स में 90% केसेस जो हैं कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दिए जाते हैं। तो ये दलील कि नहीं एसडीएम साहब तो सिर्फ उस पूंजीपति बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ही पक्ष में फैसला देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि एक छोटे से किसान का विवाद अगर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से हो जाता है तो 99% केसेस में एसडीएम साहब किसान के पक्ष में फैसला देंगे। इसलिए ये जो प्रावधान है कि आप सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक ही अपील कर सकते हैं, ये किसान के हक की बात है। अब ये जो किसान यूनियंस अपना दुराग्रह लेकर दिल्ली में बैठी हुई हैं, ये सरकार को मजबूर कर रही हैं कि नहीं, आप हायर कोर्ट और अन्य जुडिशरी तक अपील का अधिकार दे दीजिए। इसका मतलब ये तो कारपोरेट की मदद कर रहे हैं। ये आप उस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि वो उस छोटे से किसान को सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक बात बताइए ना, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उस कंपनी के खिलाफ फैसला आ गया तो हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएगी? हाई कोर्ट में भी उस कंपनी के खिलाफ फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जाएगी? यही मैं एक चीज टेक्निकल जोड़ दूं कि लगभग सारे कारपोरेट या सारा जो प्राइवेट सेक्टर है, आप देखिए तो उनके करार में नीचे एक छोटी सी लाइन होती है कि कोई भी विवाद के दशा में फलाना न्यायालय कोर्ट क्षेत्र होगा। यानी अगर वो कंपनी मद्रास को बिलोंग करती है, उसका कारपोरेट मद्रास में है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें होगा कि चेन्नई कोर्ट, चेन्नई कोर्ट में ही जुडिक्शन होगा। वो आपको चेन्नई दौड़ाएगी। तो अगर आप ये इस किसान बिल में अपने दुराग्रह से जबरदस्ती या हायर कोर्ट में जाने का अगर ये आप प्रावधान जुड़वा रहे हैं तो असल में आप किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और आप कॉरपोरेट कंपनियों के सबसे बड़े दलाल हैं। इसलिए ये जो प्रावधान है कि कंपनियां सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक ही जा सकती हैं, ये किसानों के हक की बात है और मैं सरकार को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उसने इतनी बड़ी दूरदर्शी नीति बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।